या हम सभी अपने जीवन में सुख और गुणों की अभिवृद्धि के लिए नीति के विषयों का श्रवण कर रहे हैं। नीतिकार हमें सिखाते हैं कि हमारा लक्ष्य, हमारा उद्देश्य हमें तभी प्राप्त होता है जब हमारे पास शक्तियाँ होती हैं। जितनी आपके पास शक्तियाँ होंगी या जितनी बड़ी शक्ति होगी, उपलब्धि भी उतनी बड़ी होगी। जिनको उपलब्धियाँ चाहिए हों उनको शक्तियाँ भी चाहिए। बिना शक्ति के उपलब्धियाँ नहीं होंगी। जैसे किसी की शुगर कम हो गई तो उसको मीठा खिलाया जाता है, क्योंकि मीठे में वो शक्ति है कि वो उसको ग्लूकोज को बढ़ा सकता है। उसी शक्ति से वो उपलब्धि होगी। भोजन को स्वादिष्ट बनाने की ताकत अगर किसी में है तो उसका नाम है नमक। नमक में शक्ति है स्वादिष्टता की उपलब्धि की। हम इस बात को समझें कि शक्तियाँ अपने अंदर होना बहुत ज़रूरी है। बहुत सारे प्रकार की शक्तियाँ हैं। मन की शक्ति है, इच्छा शक्ति है, पुण्य की शक्ति है, एक शारीरिक शक्ति है, और भी प्रकार की शक्तियाँ हैं। लेकिन आज अपन इन सारी शक्तियों में वैसे सबसे प्रबल तो पुण्य की शक्ति है। जिसके पास पुण्य की शक्ति है उसके पास सब कुछ है। जो वो चाहे तो है, नहीं चाहे तो भी है। जो उसने सोचा है वो भी मिलेगा, नहीं सोचा है वो भी मिलेगा, क्योंकि पुण्य की शक्ति है। पुण्य की शक्ति सब कुछ लेकर के आती है। कभी आपने सोचा कि जब तीर्थंकर भगवान का जन्म होता है तो जगह जगह के जो स्वर्गों के देव हैं उनको न्योता देने कौन जाता है? उनको बुलाने कौन जाता है? कोई बुलाने नहीं जाता। भगवान की जो पुण्य शक्ति होती है उसकी वर्गणाएं जाती हैं और वो काम करके आती हैं। पुण्य की शक्ति जिसके पास है, सारी शक्तियां उसके पास हैं। बट फिर भी अपन देखते हैं इच्छा शक्ति। आज अपन चिंतन करते हैं मैनिफेस्टेशन पर। वो जो आपकी इच्छा शक्ति है, अगर वो दृढ़ है, चीजें आपको आपकी सोच से ज्यादा मिलेंगी। चीजें आपको आपके सोच से अच्छी मिलेंगी, जल्दी मिलेंगी। दृढ़ इच्छा शक्ति होना चाहिए। सीता जी की दृढ़ इच्छा शक्ति थी, रावण उनको हाथ नहीं लगा पाया। ये सीता जी की दृढ़ इच्छा शक्ति थी। वहीं राम की दृढ़ इच्छा शक्ति थी तो सीता जी को लंका से वापस ले आए। दृढ़ इच्छा शक्ति। आपके पास इतनी इच्छा शक्ति दृढ़ नहीं है, मैं तो कहूंगा कि इच्छा शक्ति ही नहीं है। इसीलिए तो आप लाइफ में बड़े अचीवमेंट नहीं ले पा रहे। आप सेटिस्फेक्शन में आ जाते हैं, जबकि मैनिफेस्टेशन पे जाना है। बैठ कर के सोचें, बैठ कर के चिंतन करें कि मुझे अपने जीवन में क्या क्या उपलब्धियां चाहिए। फ्यूचर की प्लानिंग इच्छा शक्ति के साथ करो, मैनिफेस्टेशन की ओर आओगे। फ्यूचर की प्लानिंग, जो आप फ्यूचर में चाहते हो उसको अपनी इच्छा शक्ति से जोड़ो, फिर धार्मिक क्रियाओं से पुण्य जोड़ो, इन सब के साथ मैनिफेस्टेशन करो। आपसे सुंदर और बड़ा व्यक्तित्व किसी का नहीं होगा। लेकिन अपन इच्छा शक्ति की ओर सोचते नहीं है। सब चल जाएगा, हो जाएगा, जिंदगी है, वेरी गुड, ऑल इज वेल, कह देने से कुछ नहीं होता। ऑल इज वेल जो कह देता है उसके ऑल इज वेल कह देने से कुछ नहीं होता। वेलनेस तभी आती है जब आपके पास दृढ़ इच्छा शक्ति हो, और वो इच्छा शक्ति इतनी प्रबल हो कि कर्म, शत्रु या कोई भी अन्य हर्डल्स आपकी लाइफ में आते हैं वो घुटने टेक दें। इतनी दृढ़ इच्छा शक्ति होना चाहिए। और वो इच्छा शक्ति तब आती है जब आप अंदर से स्ट्रांग होते हो। एक बिजनेसमैन से मैं बात करता हूं। अगर आप बिजनेसमैन हैं तो मेरी बात को समझना। व्यापार करना सरल नहीं है, जॉब करना भी सरल नहीं है। हर समय अनसर्टेनिटी है। एक व्यक्ति ने 19 मार्च को नई दुकान खोली, 50,000 रुपये रेंट लिया,
लेने के लिए 50,000 रुपये रेंट पे उसने पूरा माल भरा। 2020 19 मार्च 21 मार्च को लॉकडाउन हो गया। साल भर का रेंट पहले से पे कर चुका था। दुकान में जो माल रखा था डेड स्टॉक जैसे ओल्ड डिजाइनिंग हो गई उसकी। लेकिन उसने अपनी इच्छा शक्ति को प्रबल रखा। उसने ये नहीं सोचा कि क्या होगा, उसने ये सोचा कि मुझे करना क्या है। जब तक ये काम नहीं हो पाएगा तब तक मैं कुछ और करता हूं, कुछ और करूंगा, मैं पीछे नहीं हटूंगा, मैं अपने आप को दृढ़ रखूंगा। उसने दृढ़ इच्छा शक्ति रखी और मैनिफेस्ट किया कि मेरा माल पूरा बिकेगा, पूरा बिकेगा। लोगों ने कहा कि भैया डिजाइनिंग हो गई पुरानी। लोगों ने कहा कि डिजाइन हो जाएगी पुरानी, क्या करोगे? बोले अभी तो कोरोना है। कहाँ नई कहाँ पुरानी, अभी तो जिंदगी बचा रहे हैं लोग, अभी तो जिंदगी बचा रहे हैं लोग, अब क्या करेंगे, अब देखते जाना। लॉकडाउन लग गया, वो बहुत शांत रहा। लॉकडाउन 2 महीने के लिए खुला क्योंकि लोगों के काम थे। बिजनेस खुलता था सुबह 11 से दोपहर की 3, क्योंकि किसी किसी की दुकान में तो माल था ही नहीं, किसी किसी में बहुत था। उसने दुकान खोली और 2 हफ्ते में सारा माल खत्म। उसकी दृढ़ इच्छा शक्ति थी कि मैं व्यापार करूंगा। उसने खोला, उसके पास मैनिफेस्टेशन बहुत अच्छा था, लेकिन उसने अपना पुरुषार्थ बंद नहीं किया। आप लोग इच्छा शक्ति तो जागृत करते हो, लेकिन इच्छा शक्ति के साथ पुरुषार्थ भी गहरा हो, बड़ा हो। लेकिन कभी हर्डल्स आए तो मनोबल ना गिरे। कोई नहीं, लाइफ का हिस्सा है, देख लेंगे, कोई नहीं, अपन समझ लेंगे, हो जाएगा, सब हो जाएगा। अंदर से एक आपके पास पावर होती है, वो होती इच्छा शक्ति। जो चाहो वो कर सकते हो। इच्छा शक्ति आपको थकने नहीं देती, इच्छा शक्ति आपको रुकने नहीं देती। इच्छा शक्ति आपके अट्रैक्शन के डायरेक्शन को गलत भी नहीं करती। इच्छा शक्ति, ज्यादातर लोगों को मैंने देखा है कि उनके पास इच्छाएं हैं, इच्छा शक्ति नहीं है। लेकिन इच्छा अकेली है तो उस अकेली इच्छा से तुम दुखी होगे। इच्छा शक्ति है तो तुम सुखी होगे। नीति में भी कह रहे हैं कि आपकी इच्छा शक्ति जितनी प्रबल होगी, आपके पास उपलब्धियां भी उतनी बड़ी होंगी। दुनिया में बहुत सारे लोग हैं, 1 मिनट के लिए आप सोचना, दुनिया में बहुत सारे लोग हैं, लेकिन सभी मनुष्य होने पर भी, सभी लोग मनुष्य होने पर भी एक सी चीज और एक सी क्वालिटी वाले क्यों नहीं है? वर्ल्ड का 95% पैसा 5% पॉपुलेशन के पास क्यों है? ऐसा है कि नहीं? वर्ल्ड में 800 करोड़ लोग रहते हैं। 800 करोड़ों में जो जो उनके पास पैसा है वो 5% पॉपुलेशन के पास है। कैसे पहुंच जाएगा इतना बड़ा अमाउंट? 95% पैसा 5% पॉपुलेशन के पास कैसे है? और 95% पॉपुलेशन के पास 5% पैसा है। जिनकी इच्छा शक्ति प्रबल है वो कर लेते हैं, वो कर लेते हैं। बिजनेस करना है छोटे स्केल से करेंगे। जॉब करना है छोटे स्केल से करेंगे। एक्सपीरियंस लेना है, जैसा बन पड़ेगा वैसा लेंगे। एक्सपीरियंस भी लेना तो जैसा मिलेगा वैसा लेंगे, करेंगे। आज मैंने 100 रुपये कमाया है, कल 102 कमा के ही सोऊंगा। आज मैंने 1 लाख कमाए हैं, कल 1,05,000 रुपये कमा के सोऊंगा, कल से ज्यादा ही कमाऊंगा। आज मैंने इतनी साधना कर ली है, कल इससे 1 स्टेप अहेड ही करूंगा। इस प्रकार से इच्छा शक्ति को दृढ़ बनाए। उसके लिए बहुत बहुत अपने आप को संभालना पड़ता है। एक बात डिफ्रेंसिएशन के साथ रखना अपने माइंड में, इच्छा और इच्छा शक्ति में अंतर है। इच्छा शक्ति आपको प्रेरित करती है और इच्छाएं आपको पेरती हैं, परेशान करती हैं। आप सोचो कि अब तो दीपावली का सीजन चल रहा है, तो क्यों ना मुझे अब ये मिल जाए, मुझे वो मिल जाए, ये ग्राहक आएगा तो इतने का ले जाए। ये इच्छाएं हैं। उस इच्छा को पूरे करने के लिए जो आपका पुरुषार्थ है
वो आपकी इच्छा शक्ति है। मैं एक लेखक हूं, तो मैं अपनी इच्छा शक्ति को जागृत रखता हूं कि मुझे कुछ नया देना है, मुझे कुछ नया देना है। और नया इसीलिए देना है क्योंकि पुराने का ज़माना गया, वो ब्लैक एंड वाइट टीवी गई। पहली टीवी याद है आप लोगों को? पहली टीवी वैसी टीवी थी जो साइड से कर्व थी, ऐसी कर्व टीवी थी, छोटी सी टीवी थी, उसमें बटन होते थे, एक रिमोट सिस्टम बहुत बाद में आता था। पहले टीवी को वहीं से साइड से घुमा के ठीक करते थे। देखो क्या क्या चेंजेस आ गए, कितने सारे चेंजेस आ गए। टीवी बदल गई, अब वो बड़ी एलईडी में आ गई। अब तो वो फोन से ही मोबाइल बनाए कनेक्ट कर लेते हैं, घर को ही टॉकीज बना लिया है। कैसे? नया सोचा है। कुछ नया सोचने के लिए आपको, जब कुछ नया सोचने के लिए जब आपका मन मजबूर करता है ना, कुछ आप एक नई चीज लाके देते हो। कहते हैं ना कि आविष्कार आवश्यकता आविष्कार की जननी है। जब आप कुछ आविष्कार करना चाहते हो, जब आपके पास वो चीजें आती हैं सामने, प्रॉब्लम्स या कोई क्वेरी, तब आप कुछ नया अच्छा दे पाते हो। और अच्छा तभी दे पाते हो जब इच्छा शक्ति होती है। उपलब्धियां हर किसी के जीवन की अपनी अपनी है। जैसे किसी के 2 बच्चे हैं, किसी के 5 भी हैं। अभी भी उसकी इच्छा शक्ति थी तो उसने 5 किए, उसकी जिसकी इच्छा शक्ति नहीं थी उसके 2 ही बच्चे हैं, और जिसकी इच्छा शक्ति नहीं है उसके बच्चे नहीं है। प्रॉब्लम्स की बात नहीं कर रहा हूं मैं मेडिकल इश्यूज की बात नहीं कर रहा हूं, मैं इच्छा शक्ति की बात कर रहा हूं। आपकी इच्छा शक्ति होगी तो आप भगवान बन सकते हैं, साधु बन सकते हैं, पैसे वाला बन सकते हैं, एक इंटेलेक्चुअल पर्सन बन सकते हैं। इच्छा शक्ति होगी तो, और आपकी इच्छा शक्ति नहीं होगी आप कुछ नहीं कर सकते। न कोई समझा पाएगा, न किसी में ताकत है। इच्छा शक्ति सब कुछ कराती है। रावण की इच्छा शक्ति थी तो वो कहाँ, लंका से सीता को लेके चला गया, यहाँ दंडक वन से सीता को लेकर के लंका चला गया। उसकी इच्छा शक्ति थी, लेकिन उसकी इच्छा शक्ति राम की इच्छा शक्ति के सामने बौनी थी। कहते हैं कि जब आप बार बार कोई काम करने की इच्छा करते हैं ना, मैनिफेस्ट करते हैं ना, प्रकृति और लोग आपका साथ देते हैं, क्योंकि आपकी भावनाओं का संप्रेषण होता है और वो भावनाएं लोगों को लेके आती है आपके पास तक, चीजों को लेके आती है आपके पास तक। मैनिफेस्ट करो, मुझे अपने जीवन में ये चीजें हासिल करना है, और ये चीजें मुझे इतने समय में हासिल करना है, और इस समय को हासिल करने के लिए मुझे इतना पुरुषार्थ भी करना है। सिर्फ सोचते मत रहना, क्रिया भी करना। सिर्फ क्रिया ही मत करना, सोच के क्रिया करना। बहुत सारे लोगों को देखा मैंने, वो सिर्फ और सिर्फ सोचते हैं, ऐसा कर लेंगे और वैसा कर लेंगे। एक बड़ी प्रसिद्ध कहानी है जैनागम की, समश्रु नवनीत। देखना आप, इच्छा और इच्छा शक्ति में डिफरेंस देखना, इच्छा और मैनिफेस्टेशन में डिफरेंस देखना आप। वो गरीब था तो गांव गांव जाकर के वो सबसे कुछ लेके खा के पेट भर लेता था, जीवन यापन कर लेता था। 25-30 साल की उसकी उम्र हो गई। अब वो सोचता है शादी तो करना ही है, पैसा भी कमाना, क्या होगा। एक गांव में गया, उसने मठा जो भांज के रखते हैं, पहले लोग फ्री में दे देते थे कि चलो ले जाओ, घी तो निकाल लिया है। तो उसने वो मठा पिया और उसकी मूंछ में एक मक्खन का कण रह गया, हल्का सा मूंछ में। उसने निकाला, उसको देखा तो मक्खन है। तब उसने क्या किया, सब जगह जाकर के सबसे अलग अलग मठा लेना चालू किया। उसको अपने घर पर झोपड़ी में लाता था, पानी डालता था ठंडा, उसको भांजता था, थोड़ा बहुत मक्खन बाहर आता था, इकट्ठा करता गया। करते 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 उसने इकट्ठा करते करते एक लंबे समय के बाद 1 किलो घी निकाला, बहुत लंबे समय के बाद। और अब उसने इच्छा शक्ति की जगह इच्छाएं प्रारंभ करी। उसकी इच्छा शक्ति थी तो उसने 1 किलो घी इकट्ठा कर लिया उस मटे में से जो वेस्ट था। अब वो सो रहा था,
रात को सोचता है सोते सोते, लालटेन जल रही थी कि अब तो मेरे पास 1 किलो घी हो गया है, कुछ दिन बाद ये 100 किलो हो जाएगा, कुछ दिन बाद 10,000 किलो हो जाएगा, और फिर मेरी शादी हो जाएगी। यहाँ पास में भैंस का तबेला होगा, यहाँ गाय का तबेला होगा, और हजारों नौकर काम कर रहे होंगे, पत्नी पैर दबा रही होगी, पत्नी मेरा पैर दबा रही होगी, और मैं उसको एक पैर मारूंगा खींच के कि जम के दबा। धीरे धीरे दबाती है, उसने सपने में पैर मार दिया, वो घी का डिब्बा लुढ़क गया और लालटेन में टच हो गया। वो देखता है कि पत्नी तो पैर दबाई लेकिन गर्मी क्यों लग रही है। वही आंख खोला, देखा झोपड़ी में आग। उठ के बाहर निकला, 1 किलो घी गया, जो बचा था वो भी गया, जो कुछ झोपड़ी बनी थी उसकी वो भी चली गई। अब कुछ नहीं बचा उसके पास। उसने इच्छा जागृत की थी, इच्छा शक्ति नहीं। इच्छा शक्ति जागृत की होती तो कल फिर पुनः काम पर जाता। फ्यूचर की प्लानिंग बनाना बुरा नहीं है, लेकिन उसके लिए वैसा पुरुषार्थ भी तो करो। मैं तो बड़े होकर साधु बनूंगा, मैं तो बड़े होकर एक बहुत बड़ा बिजनेसमैन बनूंगा, तो बनूंगा ऐसा कह देने से बन जाओगे क्या? पतंग भी जमीन पे रखे रखे नहीं उड़ती, उड़ाना पड़ता है। और जब एक बार पतंग उड़ती है तो शानदार उड़ती है। तो मैनिफेस्ट करें, अपने लक्ष्य की ओर पुरुषार्थ भी करें। कहते हैं कि जो सोचता है इंसान वो पा लेता है। इंसान जो चीज़ सोचता है ना वो पा लेता है। अगर दृढ़ इच्छा शक्ति हो, जो सिर्फ सोचते ही रहता है वो सब कुछ खो देता है। जो सोचता है, इच्छा शक्ति के साथ सोचता है और वैसी क्रियाएं भी करता है, वो इंसान सब कुछ पा लेता है। और कुछ इंसान ऐसे होते हैं जैसे सोचते हैं तो जो कुछ उनके पास है वो भी उनका बिखर जाता है, खो जाता है। आपको क्या करना है? चीज़ें पाना है कि चीज़ें खोना है? चीज़ें पाना चाहते हैं, कोई एक बहुत बड़ा व्यक्तित्व बनाना चाहते हैं, आप चाहते हैं कि आप एक आइकन बने अपनी फैमिली के लिए, अपने ग्रुप में, अपनी कम्युनिटी में, अपनी कंट्री के लिए आइकन बनना चाहते हैं, तो मैनिफेस्ट करें, इच्छा शक्ति को जागृत करें, साथ में पुरुषार्थ भी करें। मेरा विश्वास है इसमें गुरु मंत्र अगर जुड़ जाए तो मैनिफेस्टेशन आपकी लाइफ के लिए एक बहुत बड़ी उपलब्धि